Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you are all well. Today I am going to start understanding quadrilaterals. आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स समझाने से पहले मैं आपको पॉइंट का कॉन्सेप्ट दूंगा. पॉइंट का मैं कॉन्सेप्ट दूंगा. इसको मैंने डिनोट किया है ए से. पॉइंट इन ए ज्योमेट्री, पॉइंट इज अ लोकेशन. पॉइंट इज अ लोकेशन. ये कोई जगह लोकेट करता है. सपोज यहां मैंने यहां पॉइंट डाला, ये जगह इसने लोकेट की है. उसके बाद अगर मैं दो पॉइंटों को, इसका नाम ए रखा, इसका बी रखा, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, सपोज मैंने इनको ज्वाइन किया है, ये यहां लाइन सेगमेंट बन गया. व्हेन वी ज्वाइन देम वी गेट अ लाइन सेगमेंट, राइट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स बी. ठीक है, ये ए से स्टार्ट हुआ, बी तक एंड हुआ. ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ तरीका तुलो त्रे पॉइंट त्रो. इनका हम नाम रखेंगे ए बी सी. ठीक है, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, सपोज मैंने इनको ज्वाइन किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. व्हेन वी ज्वाइन देम वी गेट अनदर लाइन सेगमेंट, बट ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलोनियर पॉइंट्स. कॉलोनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, राइट. उसके बाद अगर हम इन तीनों पॉइंटों को इस तरह डालेंगे, इनका नाम हम रखेंगे ए बी सी. व्हेन वी जॉइन ए विथ सी, सी विथ बी, बी विथ ए, वी गेट अ फिगर. दैट फिगर इज triangle. Triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Okay, मगर all 3 points are non-collinear points. Non-collinear पॉइंटों की मदद से हमने यहाँ एक ट्रायंगल बनाई है. collinear points पे हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, बल्कि non-collinear points की मदद से हमने एक ट्रायंगल बनाई है. उसके बाद अगर हम 4 पॉइंट्स डालेंगे, ऐसे 4 पॉइंट्स, इनका हम नाम रखेंगे ए बी सी डी. ठीक है, अब हम इनको मिलाएंगे. ए को बी के साथ मिलाया, बी को सी के साथ मिलाया, सी को डी के साथ मिलाया, डी को ए के साथ मिलाया. यहां एक और फिगर नमूदार हुई है, मगर नॉन कोलिनियर पॉइंटों की मदद से. इससे पहले अगर हम 4 पॉइंट्स इस तरह भी डालेंगे, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो यहां भी लाइन सेगमेंट हमें बन जाती है. मगर ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, बट दीज 4 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यहां ए है, बी है, सी और डी, बट ऑल 4 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जब हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डाले तो हमें यहाँ एक 4 साइड फिगर हासिल हुई है. तो हमारा टॉपिक आज ही है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स हमारा इशारा है कि ये जो 4 साइड फिगर बनाई है, ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट. अब हम पहुंच गए टॉपिक पर. अब हम पहुंच गए कहां? टॉपिक पर. हम इसको पहले अरेज करेंगे, 1 मिनट. कहां? टॉपिक पर. ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है. देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है? बच्चों, मुझसे गो इस 4 साइड्स. अगर हम साइडों की बात करेंगे, इसके 4 साइड्स हैं. सपोज ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है, सी डी तीसरा साइड है, एंड डी ए चौथा साइड है, राइट. इसके जो साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं. बोन मतलब गलत है. क्वाड्रिलेटरल कम फीचर्स आइडेंटिफाई करें. दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल फिगर. बोन होता है ए बी हसा साइड, बी सी ब्याक, सी डी ब्याक, तो डी ए ब्याक. ओके, इसके बाद हम एंगल वो एंगल, राइट. एंगल वो गो कॉन्सेप्ट वो एंगल क्या गो. एंगल गो सो
ज आर्म आसन, सपोज या वनो ज रे आसन, ज आर्म आसन ज रे आसन तो वन वर्टेक्स आस। अगर गोड तो वुचो इस यह कस एंगल छ बना 1 2 3 4। अगर हम एंगलों का नाम बताएंगे, एंगल ए का नाम हमें बताना है, तो इस वुचो एंगल ए को नाम इस पर वनो इस अच जरे मज आ गई डी ए रे, ब्याक से गई बी ए रे, मगर ए पॉइंट्स पर हम करा मीट, जो मीट जहां उन्होंने मीट किया है उसका हम बाद में बताएंगे, उसको वर्टेक्स कहते हैं। मगर हमें पहले एंगल का कॉन्सेप्ट देना है। डी ए बी ए ये इनके रेज हैं, इस वनो तेरे एंगल वनो इस यथ जरे आसन तो ज अख वर्टेक्स है, सॉरी अख वर्टेक्स है। इसका अगर तो गोबर वन तुम वो बोर्डस मज दीवा तुम कॉन्सेप्ट कि यह कतस वनो इस एंगल, दिस रे इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे, दीज टू रेज मीट, यहां करते हैं मीट, तो इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, एंगल्स कितने हैं इसकी? एंगल हम डिनोट करते हैं इस तरह, इसकी सिंबल है एंगल की। एंगल अगर हमें एंगल ए का नाम देना है, अगर इस एंगल ए का नाम दूं तेरे वो ये ए गस मज भाग डी ए बी, डी ए बी। ठीक है, अगर हम हमें बी एंगल का नाम देना है, हमें ए बी सी, ए बी सी, ए बी और बी सी, ए बी सी। और तीसरा एंगल कौन सा है? सी एंगल, बी सी डी, ये रे और ये रे, सी एंगल सी का पॉइंट है जो बीच में आया, बी सी डी, एंड और डी का एंगल सी डी ए, सी डी ए। अब आपको पता चला कि इसके 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। अब हमें बताना है वर्टेक्स। देखो इसके 4 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स है ए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्टेक्स किसको हम कहते हैं। वर्टेक्स स्टाटस यतस जरी आसन मीट करा, यह पॉइंट्स पर मीट आसन तुम करा, यहाँ उसने बी ए ने मीट किया है, यहाँ डी ए ने यहाँ इस पॉइंट पर मीट किया है, यहाँ ए बी ने यहाँ इस पॉइंट पर मीट किया है, सी बी ने यहाँ इस पॉइंट पर मीट किया है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब आपको पता चला गोबर वुचु तुम वो लोगों तक पता अस कत वनो क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटरस मज वुचु तुम अस कुन फीचर्स गस, यत कस इंसानस वनो इंसानस मज कुन फीचर्स गसन आसन, यत का वुचु क्वाड्रेटरस मज कुन फीचर्स आसन, तो अस हको ये आइडेंटिफाई करित दिस इज क्वाड्रेटर। सपोज गोड वुचु यत साइड्स 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी और सी डी और डी ए, यत 4 साइड्स, इसके 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। जिस शक्ल में आप पाओगे साइड्स 4, एंगल 4 और वर्टिसेस 4, आप मान लो ये क्वाड्रेटर फिगर है। ठीक है, तो वो ये क्वाड्रेटर तेल वो समझ गए क्वाड्रेटर गई क्या, वो लिखो इस डेफिनेशन क्या गई क्वाड्रेटर। क्वाड मीन्स वना 4, लेटस मीन्स वना साइड्स, को युस 4 साइड फिगर आस तथ वो क्वाड्रेटर। अगर तुम वन कह गोब्रो वनो तुम क्लासरूम मज दियो एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटर शेप की कौन सी यहाँ चीज है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो आराम से कि जो व्हाइट बोर्ड है इट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटर। सपोज इसका ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। ठीक है, इसके 4 साइड है, वो इट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटर। ओके, इसी तरह है। अब आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वाड्रेटर क्या है। अब इसको मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फोर साइडेड क्लोज्ड figure having 4 angles, 4 vertices called
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कॉर्ड मीन्स छो ना 4, लेटस मीन्स गई साइड्स, साइड, ठीक है। अब आपको पता चला, अगर आप कोई आपको कहे बेटा मुझे डिफाइन करके दे दो कि क्वाड्रिलेटरल क्या चीज है, क्वाड्रिलेटरल किसको हम कहते हैं, तो वी यूज 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, जो बंद शक्ल होती है, 4 साइड वाली की बंद शक्ल होती है, जिसके 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से पुकारते हैं। ओके, अब मैंने बोला आपको कि कॉर्ड मीन्स 4 एंड लेट्स मीन्स साइड्स, जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस होते हैं, इसको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से पुकारते हैं। अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। ओके, अब हमें इसके टाइप्स देखने हैं कि कितने टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल की, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। Mēs wüsšo, kۭtih टाइप्स, कथ हेको अस क्वाड्रिलेटरल वनित। यमन ति 4 साइड आसन, तमन हेको अस क्वाड्रिलेटरल वनित, मगर उनके अपने अपने नाम होते हैं, उनके अपने अपने एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं। वुसो टाइप्स, गोडनुक टाइप नेमो अस क्वाड्रिलेटरलस मज, गोडनुक टाइप आपको अपनी मर्जी है। मैंने अपना एक यहाँ एक TLM तैयार किया है आपको कॉन्सेप्ट दूर करने के लिए। वो बनाया बस टाइप, गोडनुक टाइप तुल लेफ्ट से बनो में या सच में रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। गोडनुक वुचो अस यथा इस नाम A, B, C और D। इसका मैंने नाम रखा है ABCD, ठीक है। गोडनुक वुचो तुम यह इट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको जवाब देना है यस, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। इसके 4 साइड्स हैं, ये एक साइड AB, BC और CD और DA, ठीक है। इसके 4 साइड्स हैं। अगर हम रेक्टेंगल वो क्लोज्ड फिगर होती है, 4 साइड की वो क्लोज्ड फिगर होती है जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। अब क्या है, जो इसके अपोजिट पेयर्स होते हैं, AB इक्वल होता है AB लाइन एस CDS बराबर, ठीक है। ADS बराबर BCS, और हर कोई एंगल इसका 90 डिग्री होता है, ठीक है। मगर कॉन्सेप्ट यह नाम रेक्टेंगल, मगर इट इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आपको कंप्लीट क्लियर हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि रेक्टेंगल किस शेप में है। आपको बोलना है ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है। अगर आपको पूछेगा कोई बेटा आप बता मुझे रेक्टेंगल क्या क्वाड्रिलेटरल हम इसको कह सकते हैं, ये आपका जवाब ठीक, आपका जवाब ये होना चाहिए क्योंकि दिस फिगर हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ओके, उसके बाद अब मैं आपके सामने दूसरा TLM आपके सामने डिस्प्ले करूं। अब मैंने यहां डिस्प्ले किया आपके सामने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो है, स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी 4 साइडों का बना हुआ है, 4 साइडों का बना है। इसका एक साइड ये है ABCD। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल की शेप में है, तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से पुकारते हैं। यह क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। ओके, मगर all sides are equal in length. सपोज अगर रेक्टेंगल का मैंने नहीं बताया, यहाँ अगर ये 4 होगा, यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ 3। अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, किसके, स्क्वायर की। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इसके जो हर कोई एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ईच एंगल
90 डिग्री का बना हुआ है। और यहाँ जाकर हम डायगोनल इसको ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल एक जगह बाइसेक्ट करते हैं, वहां भी 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं। मगर तूत अमिक प्रॉपर्टीज दिन थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमो बता कि ये हेको क्वाड्रेटल वन कि हाँ हम स्क्वायर को भी क्वाड्रेटल कह सकते हैं बिकॉज इट हैज 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ओके, अब जो तीसरा टाइप है वो मैंने पार्लोग्राम बनाया है। अब पार्लोग्राम में इसको देखो यहाँ देखो मैंने पार्लोग्राम बनाया है। पार्लोग्राम के 4 साइड्स हैं A B C D, ठीक है। ये भी इसको भी हम क्वाड्रेटल के नाम से पुकारते हैं बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, इट हैज 4 एंगल्स, इट हैज 4 वर्टिसेस। एक साइड है इसका AB, BC, CD और DA। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं पार्लोग्रामिक प्रॉपर्टीज यूता एंगल A आस तुता एंगल C थे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका को अपोजिट एंगल्स और इक्वल, राइट। और अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स और पैरेलल। ओके, मगर आप अच्छी तरीके से कह सकते हो कि पार्लोग्राम इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल, राइट। इसके 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस हैं। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि पार्लोग्राम जो है, पार्लोग्राम भी क्वाड्रेटल के नाम से हम क्वाड्रेटल के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं ये 4 साइड वाली शक्ल है। पार्लोग्राम मगर अत प्रॉपर्टी यूता एंगल A यूता एंगल C यूता एंगल B यूता एंगल D। अगर तुम वन कम गुब्रू एंगल D हसा 50 डिग्री, आप अच्छी तरीके से आंखें बंद करके कह सकते हो एंगल B भी, इसका जो एंगल B है एंगल B भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर एंगल A 30 डिग्री, आप अच्छी तरीके से कह सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, आपको ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इन फिगरों का कि दीज ऑल थ्री फिगर्स आर इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल। ओके, और HOMBUS रोम्बस। अब चौथा जो टाइप है क्वाड्रेटल के लिहाज से वो मैंने रोम्बस लिया है। रोम्बस मैंने आपके सामने बना के रखा है, इसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस, इसके भी 4 साइड्स हैं, सपोज A B C D। रोम्बस के 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। इसको भी हम क्वाड्रेटल के नाम से पुकारते हैं। इस वनो यह क्वाड्रेटल तिकेज यह 4 साइड, यह 4 एंगल तो 4 वर्टिसेस, राइट। हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं पार्लोग्राम में वो इसमें भी है, मगर इसका जो ये एंगल है, मगर रोम्बस के हर कोई साइड इक्वल होता है। अगर इस वनो यह 5 सेंटीमीटर AB BC 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, ये रोम्बस की ये प्रॉपर्टी है, ऑल 4 साइड्स और इक्वल इन लेंथ। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रोम्बस है, रोम्बस के 4 साइड्स होते हैं, मगर रोम्बस तो स्क्वायरस में ये फर्क, यह 90 डिग्री तो यह 90 डिग्री की यह लकुट बोड़ एंगल मगर रोम्बस ते वनो रोम्बस इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल। हम आप अच्छी तरीके से कोई अगर पूछे आपको बेटा मुझे बताओ क्या रोम्बस को हम क्वाड्रेटल के नाम से पुकारते हैं, क्वाड्रेटल कह सकते हैं, आपका आंसर होना चाहिए यस। हम इसको अच्छी तरीके से कह सकते हैं बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, 4 angles and 4 vertices. AB this angle, this side, BC, CD, DA. These are sides
angle DAB. This is angle ABC. This is another angle BCD. This is another angle CDA. ये दूसरा एंगल है और इसके चार एंगल्स हैं ABCD, इसके वर्टिसेस हैं. अब आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि रोम्बस के चार साइड्स होते हैं और चार एंगल्स होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं. अब मैं जो पांचवा टाइप है इसका क्वाड्रेंट के टाइप के लिहाज से, वो मैं आपको TRAP ट्रपीजम. देखिए ट्रपीजम क्या होती है. ट्रपीजम देखिए ट्रपीजम की एक खुसूसियत यह है कि इसका जो ABCD, इसके दो पेयर्स पैरेलल होते हैं और दो पेयर्स पैरेलल नहीं होते हैं. सपोज इसका कौन कौन सा पैरेलल है. पैरेलल हम किसको कहते हैं. इस वनो पैरेलल तहत तमो दोन लाइनन यम निमन ते बढ़ाओ निमन ते बढ़ाओ निमन ते बढ़ाओ निमन ते बढ़ाओ दोनों तरफ करो एक्सटेंड, वो किसी जगह बाइसेक्ट नहीं करते हैं. अगर उन्हें बाइसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट किया है किसी पॉइंट पर, तो हम इनको पैरेलल के नाम से नहीं पुकारते हैं, बल्कि यमन AB BC DC DC AB ते DC हम ज पेयर यम पैरेलल छ. अगर ये छोट छ ये जीठ, मगर अशन तो वुचन कह, बल्कि ये पैरेलल हैं. अगर हम इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं, इसके बराबर हम कर सकते हो, मगर यम हेकन रलित कह. वुचो AD वो रोम्बस ट्रपीजमस मज AB AB पैरेलल DCS, तो AD पैरेलल और नॉट पैरेलल टू BC. ओके, मगर इनको ये क्यों पैरेलल नहीं है. अगर हम AD लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहां से BC लाइन को एक्सटेंड करेंगे किसी जगह पर, ये बाइसेक्ट जरूर करेंगे. ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ट्रपीजम वनो या पेयर पैरेलल ज कि तथ वनो ट्रपीजम. मगर मेन कॉन्सेप्ट यह तह दिन कि ट्रपीजम क्वाड्रेटल. ये क्वाड्रेटल है बिकॉज इसके भी चार साइड्स हैं. AB साइड है, BC साइड है, CD साइड है, DA साइड है. इसके चार साइड्स होते हैं और चार एंगल्स होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं. DAB एक एंगल है, BCD ABD ABC दूसरा एंगल है, BCD तीसरा एंगल है और CDA चौथा एंगल है. इसके भी चार एंगल्स होते हैं और इसको भी हम क्वाड्रेटल के नाम से पुकारते हैं. आते वनो इस क्वाड्रेटल. ओके, ये क्वाड्रेटल ये ट्रपीजम की प्रॉपर्टीज है. तो थो याद ट्रपीजम इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल. अब